आर्कियन चट्टाने हैं वो कैसा है, ठीक है। तो सबसे गहराई में पाया जाता है ना। और ये सबसे क्या होता है, प्राचीन होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है। पढ़े थे हम लोग। इसमें क्या नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा चट्टान है, क्या बताएंगे। छत्तीसगढ़ की सर्वप्रमुख चट्टान, हाँ आर्कियन ही होगा ना भाई। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रमुख चट्टान क्या होगा, आर्कियन होगा। इसमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, सीस्ट, अब्रक और क्वार्ट्ज। ये सब इसमें क्या मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। ग्रेनाइट बताया था ना मैंने, ग्रेनाइट कैसा है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है। इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिलिका अधिक होता है, ठीक है। याद रखें कहां पाया जाता है, बस्तर और रायगढ़ बेल्ट में पाया जाता है, जसपुर और डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में कैसे ग्रेनाइट मिलते हैं, गुलाबी, ठीक है। बेसाल्ट, बेसाल्ट कैसा चट्टान है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। सिलिका की मात्रा कम होती है, इसीलिए क्या है, ये क्षारीय है ना। बेसाल्ट चट्टान जहां पाया जाता है वहां कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में नीस और क्या पाया जाता है, शिष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अभ्रक हमारे यहाँ क्या मिलता है, सफेद अभ्रक मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में मिलता है। क्वार्ट्ज कहाँ मिलता है, राजनांदगांव, कांकेर और नारायणपुर। तो ये हमने मैप में उन्हीं चीजों को वापस क्या किया था, मेंशन किए थे, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, धारवाड़। धारवाड़ को क्या बोला जाता है, सबसे समृद्ध चट्टान। क्यों कहा जाता है, लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टीन, चांदी आदि सब पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, समृद्ध चट्टान। हमारे यहाँ वितरण है, कहाँ कहाँ है, महानदी क्षेत्र। याद रखेगा ये महानदी के कौन सा भाग में है, उत्तर भाग में है। और ये महानदी का कौन सा भाग है, दक्षिण भाग है। तो याद रखेगा महानदी के उत्तर में चिल्फी घाटी संस्तरण है और महानदी के दक्षिण भाग में सोना खान संस्तरण है, ठीक है। मैंने बताया था सोना खान में कैसा चट्टान मिलता है, डाइक चट्टान। सोना खान में कैसा चट्टान मिलता है, डाइक चट्टान मिलता है। कौन से रंग का, गुलाबी रंग का। कौन से रंग का, गुलाबी रंग का। राजरा क्षेत्र भी कितने भागों में बटा है, दो भाग में, एक खैरागढ़ क्षेत्र और दूसरा नांदगांव क्षेत्र। खैरागढ़ क्षेत्र कब का है, कड़प्पा के पहले बना है। किसके पहले बना है, कड़प्पा के पहले बना है ना। नांदगांव क्षेत्र कब बना है, कड़प्पा के बाद बना है, इसीलिए इसको अलग अलग अध्ययन किया गया है, ठीक है, याद रखना है। रावघाट क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र में कैसे है ना, कैसे प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, कैसे प्रकार के पाए जाते हैं, हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क मौजूद होते हैं, ठीक है, पढ़े थे हम लोग। चलिए तो ये धारवाड़ भी हो गया था हमारा, ठीक है, इसके बारे में बात कर लिए थे। तो ये सब उसका क्या है, वितरण है ना। धारवाड़ का क्या है, ये वितरण है, धारवाड़ का वितरण। चलिए आज क्या क्या चट्टान देखने वाले हैं। तो हमारा 3 चट्टान हो गया था ना। आर्कियन पढ़ लिए थे, धारवाड़ पढ़ लिए थे, और कौन सा पढ़े थे, कड़प्पा भी हमने कल कर लिया था, इसका मैप में भी देख लिए थे, ठीक है। चलिए आज लिखिएगा, है ना, विंध्यन क्रम की चट्टाने। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टान। चलिए ये जो चट्टान का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा इसका निर्माण कैसे हुआ है ना। तो विंध्यन भूसन्नति से हुआ है। किससे हुआ है, विंध्यन भूसन्नति से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। भूसन्नति समझते हो, भूसन्नति एक है ना, ये मान के चलिए हमारा धरातल है और धरातल के बीच में यही सकरा, एकदम पतला सकरा क्या होता है, गर्त होता है, गड्ढा होता है। सकरा, छिछला और कम, सकरा, छिछला और कम गहराई वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है भूसन्नति। तो एक भूसन्नति था हमारे भारत वाले क्षेत्र में, वहां पर क्या हुआ है, वो भूसन्नति उद्गार हुआ है। क्या हुआ है वहां पे, उद्गार हुआ है। पहाड़ धीरे धीरे ऐसे खिसकते गया और नीचे से अचानक से उद्गार हुआ और उसी से बना है क्या, हमारा विंध्यन क्रम का चट्टान। तो एक लाइन में बस याद रखना है, किससे बना है ये, विंध्यन भूसन्नति से बना है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है ना, विंध्यन, विंध्यन चट्टान
जो पाया जाता है ना। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में विंध्यन चट्टान की अगर मैं बात करूंगा तो एक होता है क्या, है ना, अपर विंध्यन चट्टान। एक होता है क्या, अपर विंध्यन चट्टान होता है, और दूसरा होता है क्या, लोअर। दूसरा होता है क्या, लोअर विंध्यन चट्टान। एक होता है अपर और दूसरा होता है क्या, लोअर विंध्यन चट्टान। याद रहेगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी भी बोल देते हैं, अपर को ऊपरी और लोअर को निम्न। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में आ सकता है ऊपरी विंध्यन और निम्न विंध्यन। ऊपरी विंध्यन और निम्न विंध्यन। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के विंध्यन चट्टाने हैं। एक है अपर विंध्यन और दूसरा है क्या, लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन कहाँ पाया जाता है, तो ये दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में। कहाँ पाया जाता है, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में पाया जाता है। ठीक है, दुर्ग राजनांदगांव मैं दर्शाऊंगा मैप में कहाँ पे है ये। ठीक है, बस अभी नाम याद रखिएगा। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, विंध्यन मिलता है। कौन सा विंध्यन, अपर की लोअर, अपर या ऊपरी विंध्यन। वही बात करूंगा, लोअर विंध्यन का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत, ये देखिए विंध्यन वैसे भी छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत बहुत कम है, थोड़ा बहुत। इसका वास्तविक विस्तार है नर्मदा के नदी के उस पार, मतलब आपका एमपी में। ठीक है, कुछ भाग हमारे यहाँ, इसका कुछ भाग हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। लोअर विंध्यन मिलेगा आपके एक तो रायगढ़ क्षेत्र में। कहा मिलेगा, रायगढ़ क्षेत्र में। दूसरा मिलेगा आपको क्या, दूसरा मिलेगा कांकेर क्षेत्र में और कोंडागांव। कांकेर और कोंडागांव इस क्षेत्र में मिलेगा आपको क्या, कोंडागांव। तो लोअर विंध्यन का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के एकदम नाम मात्र भाग में पाया जाता है। कहां, रायगढ़, कांकेर और कोंडागांव। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो याद रख लेंगे। चलिए, विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर। कौन सा खनिज मिलेगा आपको, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर मिलेगा। और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट। और क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, क्वार्टजाइट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, डोलोमाइट। और क्या मिलेगा, डोलोमाइट। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आता है ना। तो विंध्यन और गोंडवाना में ये चारों प्रकार के क्या मिलते हैं, खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विंध्यन और कडप्पा में ये चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज। कडप्पा भी इसी प्रजाति का है। तो याद रखिएगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और डोलोमाइट। आप सभी को पता है चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसमें क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, है ना। इसमें इसमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। इसमें क्या मिलेगा, डोलोमाइट में मैग्नीशियम। तो कई बार प्रश्न आता है किस पत्थर में या किस चट्टान में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, तो किस चट्टान में मिलेगा, विंध्यन में। किस में मिलेगा, विंध्यन में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। या फिर विंध्यन नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा, कडप्पा। और क्या रहेगा, कडप्पा, क्योंकि कडप्पा में भी यही चीजें मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम कौन से चट्टान में पाया जाता है, तो कडप्पा और विंध्यन चट्टान में पाया जाता है। याद रहेगा। ठीक, चलिए अगर डीप प्रश्न बनेगा तब की बात कर रहा हूं भाई, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, विंध्यन याद रखिएगा बना कब, है ना। तो इसका निर्माण कब हुआ है, कडप्पा के बाद। कडप्पा के बाद इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किससे बना है, किसके बना है, हा? ग्रेनाइट चट्टान के अपर्दन से, ग्रेनाइट के अपर्दन से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट के अपर्दन से क्या बना है, आपका विंध्यन क्रम का चट्टान बना है। ठीक, तो इतना प्रश्न बन सकता है आपके किससे, विंध्यन चट्टान से। कर लेंगे एक बार बढ़िया, घर में जाकर क्या करिएगा, इसे रिवाइज करिएगा, अपने आप आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए विंध्यन के बाद कौन से चट्टान का निर्माण हुआ,
गोंडवाना। विंध्यन के बाद कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। चलिए तो टॉपिक डालिएगा गोंडवाना। चलिए गोंडवाना के बारे में क्या क्या पढ़ना है? निर्माण। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका क्या? निर्माण। ठीक, इसका निर्माण हुआ है, कब हुआ है? मेसोजोइक ईरा। याद रखेगा, मेसोजोइक ईरा में। मेसोजोइक ईरा। ठीक, मेसोजोइक ईरा में कौन सा कल्प चल रहा था? कौन सा युग था? द्वितीयक युग। याद रखे, कौन सा युग? द्वितीयक युग। जैसे हमारा वर्ष होता है ना, वैसे ही क्या होता है? वर्ष है वैसे ही मेसोजोइक है, और जैसे माह है वैसे ही हमारा क्या है? द्वितीयक है ना? द्वितीयक युग। याद रखिएगा, कार्बोनीफेरस से लेकर, या ऐसे लिखिएगा जुरासिक काल। जुरासिक काल में हुआ है, जुरासिक काल। ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? तो ऐसे लिख सकते हैं आप, कार्बोनीफेरस से। कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस से इसका निर्माण चालू हुआ, और कब तक चला ये? कब तक चला? जुरासिक काल तक। अंतिम रूप से जो कोयला बना है वो कब बना है? जुरासिक काल में। मतलब कई हजार साल लगे, लाखों वर्ष लग गए इसको बनने में। बना कैसे? तो चलिए मैं इसका है ना तरीका बताता हूँ, ये निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखने का, क्योंकि अगर इसका डिटेल जाऊंगा तो बहुत बड़ा है भाई, है ना? मेसोजोइक ईरा के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो सबसे पहले पेलियो, प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनेजोइक, है ना, और नियोजोइक। ये चार हम पांच हमारे क्या होते हैं? महाकल्प। चार होते हैं आपके युग, प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। तो वो सब उतना पूछता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। बस आप इतना याद रख सकते, कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। रख सकते हैं ना? नहीं, पहला जो ये युग होता है वो आपका पेलियोजोइक ईरा में स्टार्ट होता है। प्री पेलियोजोइक में कोई युग नहीं था, क्योंकि वो बाद में खोजा गया है ना? इतिहास में उसका वर्णन बाद में हुआ है। ठीक है, उससे पहले बन गया था हमारा क्या? युग बन गया था। इसीलिए है ना, युग मिलेगा आपको कितने? चार। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। पर महाकल्प मिलेंगे कितने? पांच मिलेंगे। ठीक, चलिए तो याद रखेगा, कार्बोनीफेरस से लेकर कब तक? जुरासिक काल तक किसका निर्माण हुआ है? गोंडवाना चट्टान का। अब कैसे हुआ है ये चीज बताते हैं। चालू हुआ जी? चलिए, निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया कैसे हुआ ये पूछा नहीं जाएगा, केवल मैं जानकारी के लिए बस बता दे रहा हूं निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी। ये मान के चलिए हमारा पृथ्वी का धरातल है। ठीक है, यहां बड़े बड़े क्या होते थे? बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत बड़े। आज आज का जो पेड़ पौधा उससे और कहीं ज्यादा बड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही यहाँ क्या मिलेंगे? बहुत सारे क्या मिलेंगे? जीव भी मिलेंगे और जंतु भी मिलेंगे। जीव भी मिलेंगे और क्या मिलेंगे? जंतु मिलेंगे। याद रखेगा। तो जब समय बीतते गया, समय बीतते गया, हमारी पृथ्वी में क्या होते गया? हलचल। हमारी पृथ्वी में क्या होते गया? हलचल होते गया। तो ये सब लेयर टूट कर कहां चले गया? जमीन के अंदर। कहां चले गया? जमीन के अंदर चलेगा। जब जमीन के अंदर गया तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पेड़ पौधे, उसी के अंश मिलेंगे, जीव जंतु के अंश। और पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी में क्या पाया जाता है? माइक्रो बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? माइक्रो बैक्टीरिया पाया जाता है। ये याद रखने के लिए नहीं है भाई, ठीक है, ये केवल सामान्य जानकारी के लिए। ये माइक्रो बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या कर देता है? धीरे धीरे पूरे चट्टान का प्रकृति बदल देता है, और वही बन जाता है आपका क्या? या तो बनता है कोयला, या तो बनता है क्या? पेट्रोलियम। या तो कोयला बनता है, या तो क्या बनता है? पेट्रोलियम बन जाता है। दलदली हो गया तो पेट्रोलियम बनेगा, दलदली हो गया तो पेट्रोलियम बनेगा। अगर हार्ड हुआ तो क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो गोंडवाना चट्टान है ना, उसमें क्या पाया जाएगा? जीवाश्म मौजूद हैं। इसमें क्या है? जीवाश्म पाया जाता है। तो अभी तक हमने पहला चट्टान पढ़ा है जिसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। याद रहेगा क्या? चलिए, कैसी चट्टान है ये? अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है ये? अवसादी चट्टान है। तीन प्रकार के पढ़े थे, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये क्या है? अवसादी चट्टान है गोंडवाना। याद रखेगा, क्या पाया जाता है? जीवाश्म। इसके साथ साथ ये क्या है? परतदार चट्टान है। इसके साथ साथ क्या है? परतदार चट्टान भी है। इतना याद रख सकते हैं?
रख सकते हैं ना। चलिए, छत्तीसगढ़ में इसका क्या विस्तार, छत्तीसगढ़ में विस्तार कितने भाग में, छत्तीसगढ़ में विस्तार, तो छत्तीसगढ़ के कुल भाग का 17% भाग में किसका विस्तार है, गोंडवाना क्रम का चट्टान। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कुल भाग का कितना प्रतिशत, 17% भाग में क्या मिलेगा आपको, गोंडवाना चट्टान मिलेगा। ठीक है, कर लेंगे। तो पहला हमने देखा निर्माण कब हुआ है, कब हुआ है, हाँ, मेसोजोइक इरा के द्वितीयक युग के जुरासिक काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ है। स्टार्ट कब से हुआ है, कार्बोनीफेरस से। कब से हुआ है, कार्बोनीफेरस से। कब बना, जुरासिक में। कब बना, जुरासिक में। गोंडवाना चट्टान में क्या पाया जाता है, जीवाश्म। कैसा चट्टान है ये, औषधि चट्टान है, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कितना है, 17%। इसमें कौन सा खनिज मौजूद है, तो आप क्या बताएंगे, कोयला। क्या मिलेगा इसमें, कोयला मिलेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 17% भूभाग ऐसा है जहां कोयले का पूरा विस्तार है। कहां है तो वो भी बताऊंगा मैं, कोयला का विस्तार कहां मिलेगा। अगर भौतिक प्रदेश में मिलेगा, अगर भौतिक प्रदेश बोलेगा तो बताइएगा क्या, सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन। इस बेसिन में आपको मिलेगा कौन सा चट्टान, गोंडवाना चट्टान। याद रखिएगा, सरगुजा बेसिन, बेसिन का मतलब होता है क्या, नदी का ऊपरी भाग, मैदानी क्षेत्र, उसको कहा जाता है क्या, बेसिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब गोंडवाना 3 प्रकार के होते हैं भाई, एक होता है ऊपरी गोंडवाना, दूसरा होता है मध्य गोंडवाना, और तीसरा होता है क्या, निचला गोंडवाना। चलिए इसको फटाक से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या, चलिए। तो मैंने क्या बोला, गोंडवाना कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के गोंडवाना होते हैं। गोंडवाना के प्रकार, गोंडवाना के प्रकार। तो याद रखिएगा, एक होगा क्या, निचली गोंडवाना। एक क्या होगा, निचली गोंडवाना। सबसे पहले ऊपरी लिख लीजिएगा, ऊपरी गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। दूसरा क्या होगा, मध्य गोंडवाना। दूसरा क्या होगा, मध्य गोंडवाना, मध्य गोंडवाना। तीसरा क्या होगा, निचली गोंडवाना। तीसरा क्या होगा, निचली गोंडवाना। याद रखेगा। अब प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ में कौन सा गोंडवाना पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, ऊपरी, मध्य, निचली गोंडवाना। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या नहीं पाया जाता है, मध्य गोंडवाना नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना का विस्तार कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में है। याद रहेगा, चलिए नोट करिए इसे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में ऊपरी और निचली गोंडवाना का क्या है, विस्तार पाया जाता है। अब कहाँ पाया जाता है, इसका वितरण कहाँ है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, किस भौतिक प्रदेश में गोंडवाना का विस्तार है, आप उत्तर क्या बताएंगे, सरगुजा बेसिन। भौतिक प्रदेश को बोला जाएगा क्या, सरगुजा बेसिन। इसमें आपको मिलेगा क्या, गोंडवाना क्रम की चट्टाने। ठीक, बढ़ू आगे। और अपना बढ़िया सुंदर सा क्या बना के चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि बार बार ये क्या होना चाहिए, रिवीजन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम तक ये 3 बार क्या हो जाना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, गोंडवाना का वितरण, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना का वितरण। तो मैप से बता दूं मैं, देखिएगा ये बनाना है आपको इस तरीके से, क्या मैप। ये बना हमारा क्या, छत्तीसगढ़ मैप। ठीक है, आपको बनाना है क्या, संभाग। कितने संभाग, 5 संभाग। हमेशा संभाग बनाइएगा। केवल 2 ही संभाग है जिसमें क्या मिलेगा आपका, गोंडवाना।
और कौन कौन सा गोंडवाना मिलेगा? ऊपरी और निचली, मध्य तो मिलेगा नहीं। तो देखिए चलिए, ये कौन सा जिला? एमसीबी। ये कौन सा जिला? कोरिया। ये कौन सा जिला? सूरजपुर। ऊपर वाला बलरामपुर, है ना, ये सरगुजा और ये जसपुर। यहां से बनाएंगे, देखिए लास्ट से पकड़िएगा बीचों बीच, यहां से क्या बना? कोरबा बना, है ना। यहाँ पे जांजगीर, चांपा और शक्ति, ये सारंगगढ़ और ये रायगढ़। तो जो जो जिले का जरूरत है मैं वो सब जिले को बना दे रहा हूं, ठीक है। एक याद रखेंगे एमसीबी, ये क्या है? कोरिया। ये क्या है? कोरिया। ये क्या है? सूरजपुर। ये क्या है? सूरजपुर है, ठीक है। ये क्या है आपका? सरगुजा। ये है आपका क्या? सरगुजा। ये कौन सा जिला है? कोरबा है। ये कौन सा जिला है? कोरबा। और ये है आपका क्या? रायगढ़। तो याद रखेगा, चार जिला कहाँ का? सरगुजा संभाग। चार जिला कहाँ का? सरगुजा संभाग। दो जिला कहाँ का? बिलासपुर संभाग का। कौन कौन सा? कोरबा और रायगढ़। यही पांच जिलों में, है ना, कितना, 6 जिलों में क्या पाया जाता है? कोयला। जिले के नाम याद हो गए। एमसीबी, एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद सरगुजा, नीचे में कोरबा और रायगढ़। तो मैंने बताया दो पाया जाता है। तो इसके इस भाग में, इसके इस भाग में क्या मिलेगा जी? ऊपरी मिलेगा कि निचली मिलेगा? ऊपरी गोंडवाना। क्या मिलेगा? ऊपरी गोंडवाना मिलेगा, ठीक है। याद रखेगा, इसके ऊपर वाले भाग में क्या मिलेगा? ऊपरी गोंडवाना मिलेगा। और नीचे वाला भाग में आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये वाला भाग, देखिए ये पूरा जिला यहां से पूरा ऐसे कवर करेंगे पूरा ना, मतलब एमसीबी का दक्षिण भाग, कोरिया का दक्षिण भाग, सूरजपुर का दक्षिण भाग, सरगुजा का दक्षिण भाग, कोरबा का ये वाला पूरा आधे से ऊपर उत्तर भाग, है ना, उत्तर और पूर्व भी बोल सकते हैं, और रायगढ़ का आधा भाग, है ना, उत्तर पश्चिम भाग। इतने भाग में क्या मिलेगा आपको? निम्न गोंडवाना या निचली गोंडवाना मिलेगा। क्या मिलेगा? निचली गोंडवाना मिलेगा। तो आया क्या समझ में? आया, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यही दो क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में क्या मिलता है? गोंडवाना चट्टान मिलता है। और गोंडवाना है मतलब यहाँ क्या मिलेगा? कोयला। क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। याद रखिएगा, जो निचली गोंडवाना है ना, तो याद रखे, कई बार पूछा जाता है सैल के मध्य में, सैल के मध्य में क्या मिलता है? गोंडवाना चट्टान। ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा गोंडवाना है भाई, गोंडवाना या फिर क्या मिलेगा? कोयला। मतलब सैल मतलब समझ में आ रहा है, जो आग्नेय चट्टान है, पहले क्या था? यहाँ पे आग्नेय चट्टान है, तो उस आग्नेय के बीच बीच में क्या है? कोयला है। कोयला है मतलब कौन सा चट्टान है? गोंडवाना। तो कई बार प्रश्न बन जाता है ना, निचली गोंडवाना में सैल के बीच में, सैल मतलब आग्नेय चट्टान के बीच बीच में क्या मिलेगा आपको? कोयला मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां से कोयला चालू हुआ तो पूरा लाइन से है, बीच बीच में है ना, इसीलिए बोला जाता है सैल के मध्य में क्या है? गोंडवाना, ठीक। कर लेंगे। तो ये था हमारा गोंडवाना चट्टान। चलिए, ये पांचवें क्रम का था। अब आज का हम लोग पढ़ेंगे क्या? आखिरी चट्टान। कौन सा? दक्कन ट्रैप। ठीक, चलो। गोंडवाना के बाद क्या आ जाएगा? दक्कन ट्रैप। ये आखिरी है, दक्कन ट्रैप। चलिए, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? निर्माण। सबसे पहले क्या देखेंगे? निर्माण देखेंगे। निर्माण के बाद क्या होगा? तो चलिए, निर्माण कैसा हुआ इसका निर्माण? तो याद रखिएगा, दरारी उद्भेदन हुआ। क्या हुआ? दरारी उद्भेदन हुआ, ठीक है। हेलो, क्लास में पापा भी तो 10-15 मिनट। हाँ, हाँ, हाँ,
ठीक। तो निर्माण याद रखेगा, निर्माण कैसे हुआ है? दरारी उद्भेदन से। दरारी उद्भेदन। किस दरारी उद्भेदन से क्या निकला? क्या निकला? लावा निकला। क्या निकला? लावा निकला। और ये लावा कैसा लावा होगा? बाहर आ गया मतलब बेसाल्ट, बाहर आ गया मतलब बेसाल्ट, और जमीन के अंदर रह गया मतलब ग्रेनाइट, है ना। तो याद रखिएगा इस चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? जब दरारी उद्भेदन हुआ, है ना, दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में क्या हुआ? दरारी, दरार आ गया, तो जमीन के अंदर से क्या निकला? लावा। और वो लावा ठंडा होने के बाद क्या बना? बेसाल्ट बना। और यही बेसाल्ट चट्टान टूटकर क्या बन गया? क्या बन गया? दक्कन ट्रैप। यही क्या बन गया? दक्कन ट्रैप बन गया। ट्रैप का मतलब होता है स्तर दर स्तर स्तर स्तर, ऐसे इसको बोला जाता है ट्रैप। ठीक। तो ट्रैप उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा दक्कन ट्रैप कैसे बना है? लावा के ठंडा होने से। और लावा कैसे निकला है? ज्वालामुखी नहीं आया है भाई, दरारी उद्भेदन है ना। याद रखेगा वो बना क्या? बेसाल्ट। और यही बेसाल्ट जब ठंडा हुआ तो इसे हमने क्या कहा? दक्कन ट्रैप कहा। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। कौन सा खनिज पाया जाएगा? कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा क्या? बॉक्साइट। इसमें क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट। और बॉक्साइट का जब हम लोग क्या करते हैं? धातु निष्कर्षण करते हैं, तो बॉक्साइट में क्या मिलता है? Al2O3.X H2O, ये है इसका फॉर्मूला। तो कौन सा धातु दिख रहा है आपको? एल्यूमिनियम। क्या दिख रहा है? एल्यूमिनियम दिख रहा है। तो याद रखिएगा इसमें मिलेगा आपको क्या? एल्यूमिनियम मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर ना। तो इसमें मिलेगा आपको एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में करते हैं, बता सकते हैं कोई? है? हाँ चलो, आपने तो बता दिया, बर्तन का काम करते रहते हो लगता है घर में। ठीक है, तो बर्तन। और क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक उपकरण में। किसमें? इलेक्ट्रिक उपकरण में इसमें भी होता है। और सबसे ज्यादा इसका होता है कहाँ? कहाँ होता है? हवाई जहाज में भी होता है भाई। हवाई जहाज, सुरक्षा उपकरण में भी होता है ना। हमारे यहाँ के बहुत सारे सुरक्षा उपकरण में भी इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुरक्षा उपकरण। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का प्रयोग कभी कभी प्रश्न भी बन जाता है, तो जब पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज ले ले। तो एल्युमिनियम का प्रयोग बर्तन में, इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में, है ना, हवाई जहाज में, और सुरक्षा कार्यों में भी किया जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दक्कन ट्रेप का क्या विस्तार, इसका वितरण कहाँ है? दक्कन ट्रेप का वितरण कहाँ है? चलिए बात करते हैं। ठीक। चलिए, तो याद रखिए, मैप से बताऊं ज्यादा इजी पड़ेगा। मैप से करते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, आपको जिला बनाने बस आना चाहिए और बाकी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम बना लिए क्या? छत्तीसगढ़ का मैप बना लिए। ये हमारा क्या बन गया? छत्तीसगढ़ का मैप। ये हो गया हमारा क्या? 5 संभाग। ये एमसीबी, कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर, सरगुजा, और ये है आपका मुंगेली। ये है क्या? बिलासपुर। ये बन गया आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़। ये है हमारा क्या? कबीरधाम। बस इतने में काम चल जाएगा। याद रखेगा दक्कन ट्रेप का विस्तार आप ऐसे पकड़िए, यहां से पूरा यहां तक ये पकड़िए। ये बेल्ट है आपका क्या? दक्कन ट्रेप। याद रखेगा इस बेल्ट में मिलेगा क्या? अब दक्कन ट्रेप, मतलब इसमें मिलेगा हमको कौन सा चट्टान? दक्कन ट्रेप मिलेगा। और दक्कन ट्रेप मतलब बॉक्साइट। दक्कन ट्रेप मतलब बॉक्साइट मिलेगा। तो चलिए कौन कौन सा जिला है? एक लिखिएगा क्या? कबीरधाम, है ना। एक क्या है आपका? कबीरधाम। मतलब जब भी हम खनिज पढ़ेंगे और बॉक्साइट की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? कबीरधाम। इसके बाद क्या याद रखना है? बिलासपुर। कबीरधाम के बाद बिलासपुर। अब बीच में मुंगेली छूट गया है ना। ठीक, बिलासपुर। इसके बाद क्या मिलेगा? कोरबा। इसके बाद क्या मिलेगा? कोरबा। कोरबा के बाद क्या है? सरगुजा। क्या है? सरगुजा। और क्या है? आगे जाएंगे तो ये है बलरामपुर और ये है जसपुर। बलरामपुर और जसपुर, बलरामपुर और मिल जाएगा क्या? जसपुर। तो कितना जिला हो गया?
6 जिला। कितना जिला? 6 जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां आपका मिलेगा क्या? क्या मिलेगा इसमें? दक्कन ट्रेप। और दक्कन ट्रेप है मतलब यहां क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो बता सकते हैं कौन कौन सा? इमेजिन कीजिए इसको, मैप को इमेजिन कीजिए। सबसे पहले क्या आया? कबीर धाम। कबीर धाम के बाद बिलासपुर। बिलासपुर के बाद कोरबा। कोरबा के बाद सरगुजा। सरगुजा के बाद बलरामपुर। बलरामपुर के बाद जसपुर। तो टोटल कितना जिला? क्या मिलता है? दक्कन ट्रेप। कौन सा चट्टान है? दक्कन ट्रेप। कौन सा खनिज? बॉक्साइट। कौन सा खनिज? बॉक्साइट। अब समय के हिसाब से दक्कन ट्रेप क्या हो गया? याद रखेगा दक्कन ट्रेप। ये जो दक्कन ट्रेप है इसमें थोड़ा सा क्या आया? परिवर्तन। इसमें हुआ क्या? निछालन। इसमें क्या हुआ है? निछालन। निछालन का मतलब समझते हो? छिल जाना जी। छिल जाना। जो वजन चीज है वो बच जाएगा और जो बारीक चीज है वो धुल जाएगा पानी में, है ना? जो बारीक चीज है वो क्या हो जाएगा? धुल जाएगा। तो निछालन के कारण से इसमें क्या पाया जाता है? ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक है लेटेराइट और दूसरा लमेटा, है ना? तो यही दक्कन ट्रेप दो भाग में बढ़ जाता है, एक लेटेराइट और दूसरा क्या? लमेटा। याद रखेगा, दूसरा है क्या? लमेटा। तो दक्कन ट्रेप का चट्टान का क्या हो जाता है? निछालन। निछालन मतलब ऊपरी सतह धुल जाना, है ना? धुलने के कारण से इसमें दो प्रकार के नए नए स्वरूप बनते हैं। एक को बोला जाता है लेटेराइट और दूसरे को बोला जाता है क्या? लमेटा। लेटेराइट कहां मिलेगा आपको और लमेटा कहां मिलेगा? तो लेटेराइट मिलेगा कहां? पाट प्रदेश में। कहां मिलेगा? पाट प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, लेटेराइट कहां मिलेगा? पाट प्रदेश। और पाट प्रदेश ये तीनों जिला है। पाट प्रदेश कौन है? ये तीनों जिला। तो पाट प्रदेश में कौन कौन आ गया? सरगुजा। सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, है ना? अगर भौतिक नाम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? पाट प्रदेश। जिला का नाम लेंगे क्या हो जाएगा? सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। जसपुर। ठीक है, चलिए। लमेटा कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको कहां? ये जसपुर का ये वाला जो भाग है, अगर मैं जसपुर को ऐसे बांटू तो ये कौन सा भाग हुआ? उत्तर पश्चिम। तो लमेटा मिलेगा जसपुर के कौन सा दिशा में? जसपुर के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। तो याद रहेगा। तो दक्कन ट्रेप कितने भागों में बटा? दो भागों में, एक लेटेराइट और दूसरा लमेटा। लेटेराइट कहां मिलेगा? पाट प्रदेश में। कहां मिलेगा? पाट प्रदेश में। जिला कौन कौन सा? हाँ, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर। लमेटा कहां मिलेगा? जसपुर में। जसपुर के कौन से दिशा में? उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? अब यही लेटेराइट फिर से अपना स्वरूप बदल देता है, तब उसे बोला जाता है लेटेराइट एलोविया। क्या बोला जाता है? लेटेराइट एलोविया। मतलब आपका, है ना, इससे बनेगा क्या? लेटेराइट एलोविया। यहीं पे लिख दूं, चलेगा ना? लेटेराइट एलोविया, या कई जगह एलवली भी बोल देते हैं, पर एलोविया याद रखेगा। अब ये मिलेगा आपका कहां? बालोद में। ये कहां मिलेगा? बालोद में। तो आप यहां पे इंडिकेशन कर सकते हैं, यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? लेटेराइट एलोविया। लेटेराइट एलोविया चट्टान है। एलोविया कौन सी जगह में? बालोद में। क्योंकि बालोद भी पहाड़ी इलाका है ना? तो जहां पहाड़ी इलाका है, ऊपरी सतह क्या हो जाता है? पानी बह जाता है, तो क्या बन जाता है? दरदरा, है ना? मुरुम जैसा चीज बच जाता है, और वही मुरुम जैसे चीज को हम क्या बोलते हैं? लेटेराइट बोलते हैं। ठीक है, तो उसे वो कहलाता है लेटेराइट एलोविया। ठीक है, तो यहां से ये इस प्रकार से क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहां से क्या खत्म हो गया? चट्टान यहाँ पे क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या? क्या बात करेंगे? एमसीक्यू। कर ले एमसीक्यू, 10 मिनट कर लेते हैं एमसीक्यू। पढ़े उससे क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है और नहीं बन रहा है। अच्छा, एक और चीज लिखेगा, अगर भौतिक आधार पर प्रश्न बनता है कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सा चट्टान आता है, तो मैप से मैं बता देता हूं। ठीक, हटाऊं? चलिए, तो सबसे पहले आप बना लीजिए क्या? छत्तीसगढ़ का मैप। अगर मैप आप सीख गए तो बाकी चीज, हर चीज क्या है?
आसान है भाई, ध्यान में रखिएगा, हर चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। ठीक, चलिए, ये हमारा है ना, ध्यान से देखिएगा, भौतिक प्रदेश को किन किन भागों में बांटा। ये है हमारा क्या, पाठ प्रदेश। ये हमारा क्या, पाठ प्रदेश है। ये कहलाता है बघेल खंड का पठार। बघेल खंड का पठार कहलाता है। और बघेल खंड के पठार में कौन कौन सा बेसिन पाया जाता है, रिहंद बेसिन, रिहंद बेसिन पाया जाता है। ठीक है, रिहंद बेसिन, रिहंद, रिहंद बेसिन। और मिलेगा आपको क्या, सरगुजा बेसिन। यहां पे क्या मिलेगा, अरे भाई, सरगुजा बेसिन। पहले नाम बता दे रहा हूं ना, ये हो गया हमारा रिहंद बेसिन और सरगुजा बेसिन। ये पूरा बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान। इसे कहा जाता है क्या, महानदी बेसिन, या फिर कहा जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान, याद रखेगा, मैदान। ठीक, ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मैकल, मैकल श्रेणी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मैकल श्रेणी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार। यहाँ पे क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कोरबा का पठार, ये पूरा क्या है, पेंड्रा लोरमी और कोरबा पठार है, कोरबा पठार। ठीक, ये क्या है हमारा, बस्तर का पठार। ये क्या है, बस्तर का पठार, है ना। या फिर जहां जहां मैदान है वहां क्या है, वहां भी क्या है, बस्तर बेसिन भी बोल सकते हैं, बस्तर बेसिन भी बोल सकते हैं इसे। तो कई बार बस्तर बेसिन आ जाता है, कई बार बस्तर का पठार आ जाता है। अब इन क्षेत्रों में कौन सा हमारा चट्टान मिलेगा, ये बात करते हैं। तो एक एक करके मैं है ना नाम लिखते जा रहा हूं। पाठ प्रदेश है तो यहाँ क्या मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, अभी क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, दक्कन ट्रैप। पाठ प्रदेश में क्या मिलेगा हमें, दक्कन ट्रैप मिलेगा। अगर रिहंद बेसिन और सरगुजा बेसिन या बघेलखंड के पठार की बात होती है तो यहाँ क्या मिलेगा, गोंडवाना। यहाँ क्या मिलेगा, गोंडवाना मिलेगा। अगर मैकल श्रेणी की बात होती है तो याद रखेगा यहाँ मिलेगा क्या, आर्कियन। यहाँ क्या मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टाने मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि बहुतायत में आर्कियन है, बीच बीच में आपका क्या है, धारवाड़ है, तो मैक्सिमम क्या है आपका, आर्कियन है। ठीक है, पेंडा लोरमी व कोरबा, यहां भी क्या मिलेगा, आर्कियन मिलेगा। यहां भी क्या मिलेगा, आर्कियन मिलेगा। पर आर्कियन में मैंने बताया था, यहाँ आर्कियन में क्या मिलता है, कौन सा खनिज, सफेद अभ्रक। इसी में पढ़े थे, सफेद अभ्रक। इस कोरबा रायगढ़ क्षेत्र में, कोरबा रायगढ़ क्षेत्र में क्या मिलेगा, सफेद अभ्रक मिलेगा। ये जो महानदी बेसिन है, ये बीच वाला जो भाग है, ये किससे भरा हुआ है, याद रखेगा। इसमें महानदी बेसिन बोले या छत्तीसगढ़ का मैदान, तब बताइएगा क्या, यहाँ पे कौन सा चट्टान है, कड़प्पा चट्टान। कौन सा चट्टान है, कड़प्पा चट्टान है। और कड़प्पा है मतलब चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है, बस्तर का पठार या बस्तर का बेसिन, इसमें भी क्या मिलेगा, आर्कियन। इसमें भी ज्यादातर क्या मिलेगा, आर्कियन मिलेगा। और आर्कियन में कौन सा मिलता है, ग्रेनाइट, पढ़े थे। इसका 75% भाग में क्या है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट चट्टान है। आर्कियन का कौन सा, ग्रेनाइट भाग है, पढ़े थे हम लोग। तो याद रखे, कभी कभी प्रश्न भौतिक आधार पर चट्टान की उपलब्धता कैसा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। बस्तर में आर्कियन, मैकल में आर्कियन, छत्तीसगढ़ मैदान में या छत्तीसगढ़ बेसिन या फिर महानदी में कड़प्पा, है ना। बघेलखंड, रिहंद या सरगुजा बेसिन में गोंडवाना, पहाड़ प्रदेश में दक्कन। आएगा तो कर लेंगे पक्का। तो ये आपको बना के रखना है। चलिए अब मैं आपको कराता हूं क्या, एमसीक्यू। ठीक है, चलिए 2 मिनट रिवाइज कर लीजिए, है ना, जितना जितना चीज को पढ़े आप लोग। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करें। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ भूगोल का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? भूगर्भिक संरचना या चट्टान। तो चट्टान से हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, चलिए देखते हैं, है ना, कैसे प्रश्न है, एकदम कमेंट करना है भाई, ठीक। चलो, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? क्या पढ़े हम लोग? किस रूप में है? डाइक के रूप में। मैंने बताया था डाइक क्या होता है। जब लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद ऐसे फैलने के बाद वो कैसे हो जाता है? लंबवत, ऊर्ध्वाधर, लंबवत या ऊर्ध्वाधर हो जाता है, उसे डाइक कहा जाता है। कौन से कलर में है? गुलाबी। कौन से कलर में है? गुलाबी रंग में है। और है ना, अगर है ना क्षैतिज हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम? सील कहते। पढ़े थे? वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न, सरगुजा बेसिन में किस क्रम की चट्टान है? अभी पढ़े। तो सरगुजा बेसिन में क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं। कडप्पा कहां मिलेगा? छत्तीसगढ़ बेसिन में। कहा मिलेगा? छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, या महानदी बेसिन में मिलेगा। और है ना, याद रखिएगा विनयन तो हमारे यहाँ बहुत कम है ना। धारवाड़ भी कितना है? 5 से 6% है धारवाड़ भी, है ना। सब ये कौन से उपलब्धता के आधार पर कितना है? सेकंड में है। उपलब्धता के आधार पर सेकंड में है। 25 से 30% भाग पर क्या मिलेगा आपको? कडप्पा मिलेगा। 25 से 30% भाग में क्या मिलेगा? कडप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर बेसिन की संरचना में कौन सा चट्टान पाया जाता है? क्या मिलेगा? आर्कियन। वेरी गुड। चलिए, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? कडप्पा से बना है। किससे? कडप्पा से बना है। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग के शैलों से बना है? छत्तीसगढ़ बेसिन किससे बना है? छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब जी छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन? अभी तो लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा ये? कडप्पा। वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? क्या भानु प्रतापपुर में है? क्या दंतेवाड़ा में है? क्या कवर्धा में है? क्या कोरिया में है? बताइए किस में नहीं है? किस में नहीं है? कोरिया में नहीं है भाई। कोरिया में हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? गोंडवाना पढ़ा ना, धारवाड़ थोड़ी ना पढ़े हम लोग, है ना। कोरिया में क्या पढ़े? गोंडवाना पढ़े, ठीक। चलिए नेक्स्ट, है ना, किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? आर्कियन से आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित है। क्या दक्कन ट्रेप में बक्साइट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। धारवाड़ में लौह अयस्क का मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कडप्पा में चूना पत्थर मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला। गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? क्या लिखेंगे? कडप्पा। प्रधानता है क्योंकि कडप्पा हमारे यहाँ जब बहुत ज्यादा मात्रा में, विंध्यन भी है पर बहुत कम है, ठीक। ऑनलाइन वाले भी कमेंट कर रहे हैं, देख लेता हूं भाई, क्षमा चाहता हूं। हाँ चलो, वेरी गुड। चलिए सबका उत्तर लगभग सही है। चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट का प्रमुख भाग है? कौन है? आर्कियन। कितना प्रतिशत? 50%। कितना प्रतिशत? 50%। चलिए, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। छुरी का मतलब क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी, है ना। तो मतलब छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ी, ये कौन सा बेल्ट है? कोरबा। छुरी की पहाड़ी मतलब कौन सा है? कोरबा है। याद रखें कोरबा क्षेत्र में है, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्या कोरबा क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है? घुमा के पूछा गया है। पूछने का तरीका देखिए, घबराना नहीं है। हमें पता है छुरी कहाँ है? कोरबा में है ना, कोरबा में है। तो क्या कोरबा में गोंडवाना क्रम है? बिल्कुल है ना। यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच में क्या पाया जाता है? कोयला। तो अभी तो बताया ग्रेनाइट चट्टान है, बीच बीच में क्या है? कोयला है। तो हमारा दोनों क्या है? दोनों क्या है? सही है। मतलब एक एक प्रश्न था, ये दो इंडिविजुअल प्रश्न थे, उसको मिला क्या बना दिए? एक बना दिए। और क्या कर दिया? कूट कर दिया इसको, बहुत कूट है बेचारे को, ठीक है ना। तो ये चार ऑप्शन इसके बन गए। आगे बढ़ो। चलिए, तो कभी भी अगर कठिन भी बने तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस
ग्रेनाइट दिखा तो हम तो अपने आप क्या लगा देंगे, आर्कियन, क्योंकि ग्रेनाइट किसका भाग है, आर्कियन। ग्रेनाइट बहिर्भेदी की अंतर्भेदी है, ग्रेनाइट बहिर्भेदी है कि अंतर्भेदी है, अंतर्भेदी। अम्लीय है कि क्षारीय है, क्या है, अम्लीय है। क्यों अम्लीय है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न, किस सेल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आता है, आर्कियन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सेल समूह, ये तो वही प्रश्न आ गया क्या, चलो नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है, क्या है, आर्कियन है। भूगर्भिक संरचना है ना, निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है, आर्कियन और, आर्कियन कितना, कडप्पा कितना, 25 से 30%। इसके बाद कौन मिलेगा, गोंडवाना, कितना प्रतिशत, 17%। गोंडवाना कितना, 17%। धारवाड़ कितना, 5 से 6%। तो ये सब है ना, इसके डेटा है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है, पुरातन शैल से कौन बना है, कौन बना है, बैलाडीला की पहाड़ी। और बैलाडीला की पहाड़ी में कौन सा, क्या मिलेगा, धारवाड़, क्या मिलेगा, धारवाड़। धारवाड़ में कौन सा अयस्क, लौह अयस्क, क्या मिलेगा, लौह अयस्क मिलेगा। और लौह अयस्क में कौन से प्रकार का, हेमेटाइट, कौन से प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का। मतलब बैलाडीला की पहाड़ी किससे बना है, पुरातन शैल से बना है। पुरातन शैल में कौन सा चट्टान है, धारवाड़ है ना, धारवाड़ में टूट गया है वो। अभी धारवाड़ में कौन सा अयस्क मिलेगा, लौह अयस्क, कौन से प्रकार का, हेमेटाइट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों का निर्माण आर्कियम क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है, किसका हुआ है, आ? धारवाड़ का, कडप्पा नहीं है भैया, धारवाड़ है, ठीक है, बताया तो हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, आ? अगर आर्कियन रहता तो आर्कियन होता, पर ऑप्शन में क्या नहीं है, आर्कियन नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, ये है हमारा क्या, बीजापुर, ये हमारा बीजापुर जिला है। तो बीजापुर जिला में यहाँ पे है उसूर की पहाड़ी, है ना, यहाँ पे कौन सा है, उसूर का पहाड़ी है, पहाड़ी पठार बोल सकते हो, उसूर की पहाड़ी है। और इस क्षेत्र में पाया जाता है क्या, कडप्पा। और कडप्पा का मतलब क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर, क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलता है। तो याद रहेगा, मतलब बीजापुर का कौन सा भाग, कौन सा भाग बीजापुर का, दक्षिण पूर्व। बीजापुर का कौन सा भाग, दक्षिण पूर्व में उसूर की पहाड़ी है। और इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, कडप्पा चट्टान मिलेगा। क्लियर है क्या, कर लेंगे तो कडप्पा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में धारवाड़ समूह का विस्तार नहीं है, क्या आ जाएगा, कोरिया। ये कर लिए थे क्या प्रश्न। नेक्स्ट है ना, सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है, सोना खान सीरीज, क्या मिलेगा, सोना खान सीरीज, डाइक, डाइक चट्टान, क्या है, किसमें पढ़े थे, रायपुर में, है ना, महानदी के उत्तर, महानदी है, ये महानदी है, महानदी का ये कौन सा भाग, उत्तर, और ये है क्या, दक्षिण है। उत्तर में क्या मिलेगा, चिल्फी, क्या मिलेगा, चिल्फी सीरीज। दक्षिण में क्या मिलेगा, सोना खान संस्करण, पढ़े थे क्या, वेरी गुड। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सोना खान संस्करण में क्या मिलेगा, अरे भाई ये किसका पढ़े थे, धारवाड़ का पढ़े थे ना, धारवाड़ का पढ़े थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, धारवाड़ आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनाएंगे, अगला प्रश्न है, चलिए सोना खान संस्करण, हेलो में था, हाँ मैं 10 मिनट में निकलत लगा ना मन, ऐसे का, चलो आ तो फिर, अच्छा कदम प्लाजा में ना, चलो पहुंचा, ठीक। तो ये बाकी क्वेश्चन है, कल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आवश्यक काम आ गया है, ठीक है। या आप लोग एक बार बना के देखिएगा, पीडीएफ डाल देते हैं, नहीं बनेगा तो बताइएगा, ठीक, ठीक है ना। कराओगे क्या, लो कराओ, चलो फिर, लो चलो कर लो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना।
आप कुछ भी करो, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, पर प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, नहीं बनेगा तो टिक मार्क लगा के रखे रहना, बाकी मैं कंटिन्यूअस करवा दूं। ऑनलाइन वाले लोग हैं। अगला प्रश्न है, सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? ऑप्शन डी धारवाड़। अगला, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? कडप्पा सेल समूह। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सेलों से बना है? ये हो गया ना, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैदान जो है कडप्पा से। कडप्पा सेल समूह के क्षैतिजिक अवसादी सेलों पर बना है। महानदी में। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? 50%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है? कडप्पा। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह? कडप्पा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह की कौन सी श्रृंखला विद्यमान है? रायपुर और चंद्रपुर श्रृंखला। अगला है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले किस सेल समूह की आकृति पंखाकार है, जिससे छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है? कडप्पा। ये थोड़ा सा अलग था, पर छत्तीसगढ़ का मैदान है तो कडप्पा ही आएगा ना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के में किस सेल समूह का विस्तार कम है? विंध्यन। अगला है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? निम्न विंध्यन, ऊपरी विंध्यन, गोंडवाना, टर्सेरी। ये तो रहता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में, है ना, और गोंडवाना भी नहीं आएगा। ऊपरी और निम्न विंध्यन में से बताना है। लिखवाए है ना सर? ऑनलाइन वालों को पता है? ऊपरी और निम्न विंध्यन में क्या क्या लिखवाए हैं? ठीक, ऑप्शन बी ऊपरी विंध्यन। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल पाई जाती है? बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट है, सरगुजा बेसिन की संरचना किस क्रम की चट्टान अधिक है? गोंडवाना। छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना। वही है ना। निम्नलिखित में से किस सेल समूह का विकास एवं निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है? ये गोंडवाना आएगा इसमें, जिसमें जीवाश्म पाया जाएगा ना। हाँ। लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से किस सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है? आर्कियन, गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन। दक्कन ट्रैप, लेटेराइट और लमेटा इसमें है ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है? दक्कन। दक्कन सेल में किस खनिज की प्रधानता होती है? बॉक्साइट। नदियों, घाटियों एवं नालों के तटों पर कौन सा सेल समूह पाया जाता है? एल्यूमिनियम, एल्यूवियम लिखा है ना ये। नदी, ये तो गोंडवाना में ही आएगा शायद, नदी वाला ना, पर इसमें नहीं दिया है। सर से पूछ लेंगे, इसको छोड़ देते हैं। मैं पढ़ी थी ना उसमें, नदी वाले में गोंडवाना ही था शायद। निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? टर्सरी। सूची का मिलाप एक, सूची 1 का मिलाप सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप में क्या आएगा? बॉक्साइट। ऑर्कियन में, ऑर्कियन में
हाँ, नीस और सिस्ट ग्रेनाइट। कडप्पा, चूना पत्थर धारवाड़ 3। अब बताओ। हाँ, ये मतलब इसमें नदी नाला वाला है, मतलब उसमें जीवाश्म रहेगा ना, और कडप्पा में तो नहीं रहेगा, और केन में भी नहीं रहेगा, और धारवाड़ में भी नहीं रहता, इसीलिए यही ऑप्शन होगा, एल्यूवियम। ये हो गया ना। नहीं, एल्यूमिनियम नहीं है, एल्यूवियम है। लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टान पाई जाती है? लामी दरहा कहाँ पर है? ऊपर। बीफ्लॉप। ठीक है, इसको हाँ, ठीक है। सोना खान संस्तर की चट्टान डाइक, ये फिर से आया ना। सीमांत उच्च भूमि में किन चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? उच्च भूमि, सर लिखवाए थे ना। पक्का? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में डाइक चट्टानों का विस्तार सोना खान संस्तर में है, सही है ना ये तो। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान जीवाश्म युक्त है, नहीं है। दंतेवाड़ा बेलाडीला का निर्माण पुरातन सेल से हुआ है, ऑर्कियन पुरातन है, तो ये सही है। तो कौन? हाँ, इनमें से कोई नहीं होगा। श्वेत अभ्रक, सफेद अभ्रक चट्टान के विस्तार के संबंध। पेंड्रालोर में पठार, उपरोरा, पोड़ी उपरोरा वही है ना, कोरबा बेसिन, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान का विस्तार है महानदी के उत्तर एवं दक्षिण की ओर। सर अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, उत्तर दक्षिण के कैसे बताए थे ना। दल्ली राजहरा क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र। क्या आएगा? एक तो आएगा, और हाँ, 2 भी आएगा। दंडकारण्य में क्या पाया जाता है? दक्कन पाया जाता है ना, तो ये नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 2 3 होगा ना। धारवाड़ पाया जाता है। धारवाड़ को कहाँ बस्तर में लिखे? धारवाड़ वाला देखो। हाँ, इसीलिए तो 1 2 3 बोल रही थी। इसमें नहीं पढ़ी हूँ मैं दंडक। चारों आएगा। हाँ, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल्ली राजहरा क्षेत्र में धारवाड़ की लौह युक्त चट्टान मिलती है, ये भी सही है ना, वो बेलाडीला वाला पढ़े। इस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान की श्रेणियां श्रेणियां खैरागढ़ श्रेणी एवं नांदगांव श्रेणी में पाई जाती है। खैरागढ़ श्रेणी कडप्पा के पूर्व की शैली है। खैरागढ़ श्रेणी, अच्छा हाँ ठीक। राजनांदगांव श्रेणी कडप्पा के बाद की शैली है। 1 2 3 4 हो गया। हाँ, इतना ही प्रश्न। वेलकम।